बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अब्दुल गुलजार, आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहजादी नुसार ये शॉप है, इस पर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ हमारी एक बहन है जिसका ताल्लुक तहसील बालाकोट रेंज जुमलमारी से था। उसकी नकदी 55,000 रुपये तकरीबन इस बाज़ार में गिर गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। तो यहाँ पे कहीं सौदा लेते हुए वो लिफाफा गिर गया। उसने जब दुकानदारों से कहा कि मुझसे पैसे गिर गए, किराए का मसला है, ये उसका बेटा है। तो इनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से कि देखें, माशरे में जब तक अच्छे लोग मौजूद हैं उस वक्त तक अल्लाह ताला क़यामत भी नहीं लाता और नाराज़ भी नहीं होता, वरना यहाँ पे जेबकतरों की भी कोई कमी नहीं है। कितनी बड़ी रकम 55,000 रुपये अगर किसी को लौटा दिया जाए तो ये बड़ी बात है। तो इसमें ये शहजादी नुसार वाले, क्या नाम है आपका? नदीम अहमद साहब। और ये साथ में ये मसाला जात वाले हमारे एक भाई हैं, आपका क्या नाम है जी? नौरोज खान। इनसे इन्होंने ये पत्ती ये चीज़ लिया था, ये ज़रीना बीबी उनका नाम है, ये उनका कार्ड है। तो ये सुबह आए, इन्होंने भैया मुझसे ये बात शेयर की एज ए साफ़ी होने के नाते कि मीर अब्दुल साहब ये चीज़ हुई है, आजकल हालात बड़े ख़राब हैं, अगर हम ये पैसे मुतल्लिका आदमी को पहुँचाएँगे तो वो कहेंगे जी हमारा सोना था, हमारे लाखों रुपए थे, तो हम तो एक दलदल में फंस जाएंगे। लिहाजा दोस्तों के बाद हमने डाटा इनका निकलवाया ये कार्ड की मदद से। तो फिर मेरा इनके बेटे से रब्ता हो गया। कहने का मकसद ये है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ये पैसे इन तक न भी पहुंचते तो कौन सा इनको पता था कि ये पैसे किसके हैं और किसके पास है। आजकल तो लोग 1 रुपया भी माफ़ नहीं करते। तो बहन से जब मैंने पूछा, बच्चे से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब जा रहा था, एक पाई हमने इकट्ठी करके ये 55,000 रुपया इकट्ठा किया था। ये उनको पता है कि जिन लोगों के पैसे इन्होंने इकट्ठे किए उनको लेने देने, आजकल महंगाई का क्या आलम है। तो ये पैसे इनको लौटा कर दिए जा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए। तो यही लोग जो है हकीकी जन्नत के हकदार हैं, जो इंसानियत का ख्याल रखते हैं। इस मौके पर मैं उनके बेटे से पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद, ये जब आपको पता चला रात वालदा घर गई तो परेशान थी? जी बिल्कुल परेशान थे ये। तो इनके पैसे कल दिन को इधर घूम गए थे, फिर ये परेशान थे। नंबर भी इनका बंद हो गया, हम नंबर इनका ट्राई करते रहे लेकिन इनका नंबर नहीं लग रहा था ना। तो फिर हम भी परेशान हो गए थे। मैंने आया था उधर से अतरशीशा तक, फिर मैं वापस चला गया वहाँ से, ये उधर चले गए थे घर में। अच्छा, जब अभी सुबह मेरी कॉल गई आपको तो आपने क्या महसूस किया कि ये सही कह रहा है, सही बात है? मुझे आपने पहचान लिया था? जी मैंने कहा कि ये कुछ सही कह रहा है कि उनको मिल गए होंगे। इनकी मेहरबानी, इन्होंने जो हमें कॉल की, आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन भाइयों का, जिस भाई को मिले हैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ईमानदारी से हमें हमारी इमानत पहुँचा दी। ये वो दुकानदार है जी जिसको ये पैसे मिले पहली नाम है ये जी, नदीम साहब। पैसे आपको मिले थे? जी ये छोटा अच्छा, ड्राई फ्रूट की दुकान है। कैसे मिले, किधर थे? ये अम्मा जी हमसे ख़रीदारी कर रही थी, उन्होंने उधर छोड़ कर और चली गई, फिर नीचे गिर गए थे, भूल गई। रात को दुकान उठाते वक्त फिर हमें पता चला कि ये पैसे हैं। फिर हमने आपसे रब्ता किया, इनकी मानत थी इनके हवाले, अल्लाह वही दे जो अपनी ज़ात से। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आप डाउट था, आप कह रहे थे कि पैसे इस तरह करें कि अम्मा तक पता नहीं क्या हालात बने, तो फिर आपको किसी ने जहन में बात डाली, मुझसे रब्ता किया कि जी इसको क्या करना चाहिए, मस्जिद में दें, किसी को दें, क्योंकि आगे हालात ख़राब है, लोग फिर कोई और कहानियाँ बनाते हैं। असल में हालात आजकल बहुत मुश्किल आ गए हैं। हमने कहा असल अगर हम उनको उनकी अमानत दें, ऐसा ना हो कि साथ कोई और वलवला ना खड़ा हो जाए, इस डर से हम मस्जिद में देना चाहते थे। ये डर के जी कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा जी ये कह दें कि ये 55 नहीं थे जी, 55 लाख थे, सोने की अंगूठियाँ थी, साथ में एक कहानी बना दी जाती है, लेकिन ऐसी नहीं है। इस बच्चे की वालदा से मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल सीधी सादी आला वाली नेक मोमना थी। उसने कहा भाई मेरे से ये पैसे गिर गए थे और मैं बहुत परेशान थी, इनको गिनती करें जी, यहाँ कितने, पहले इन पैसों को गिनती करें इसको गिनती करें बेटा, ये गिनती करें, ये पैसे इसका बेटा गिनती कर रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि नए काम में बढ़ चढ़ कर ऐसा डालना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि अम्मा की एक बात और भी है, जब पुलिस वालों ने भी, लारी अड्डा के पुलिस वालों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जब अम्मा के पास आए तो उन्होंने कहा जी आप हमें किसी पर इशारा करें, हम उसको उठा कर ले जाएंगे। हालांकि उन्होंने 2-3 बंदे उठाए, अम्मा ने कहा नहीं इनको छोड़ दे, मुझे इन पर कोई शक नहीं है, मैं किसी को शक की बुनियाद पर था हवालात पे बंद करना नहीं चाहती। कितने पैसे? 55,000।
55,000 रुपये जी। ये उनका एक डब्बा था मेहंदी वाला और ये उनका कार्ड था। आपको बहुत बहुत मुबारक। अशामा जी ने वो जो उठाए हुए थे वो भी छुड़वा दिए। फिर पुलिस वालों ने उन्हें चाय जूस पिलाया और उन्हें बड़ा एहतरामन कहा कि आपको किराया चाहिए, कोई मदद चाहिए, हम देंगे। उसके साथ फिर एक फ्रूट वाला था जिसने 2,000 रुपये हम को किराया दिया, वो उससे घर चली गई। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की वजह से एक मैसेज है आम लोगों के लिए, देखें नेकी में बढ़ चढ़ ऐसा लेना चाहिए और डर किसी से नहीं। जो अल्लाह पाक किसी से नेकी का काम करवाते हैं, मानते हैं लोगों की, उन तक पहुँचाना चाहिए जी। हम मानते हैं लोगों की उन तक पहुँचाना चाहिए, सच्ची गवाही देनी चाहिए, मौत पर यकीन रखें। जहाँ के बाद जहाँ और भी है, हमने मरना है और अल्लाह के यहाँ हमने पेश होना है और एक एक पाई और एक एक लफ्ज़ का हिसाब देना है। अगर ये चीज़ जहन में हो तो इंसान गुनाह नहीं कर सकता। जो करता है करने दो। इस जहाँ के बाद जहाँ और भी है, करामन कातमीन बैठे हुए हैं, वो सख्त दर्दनाक अज़ाब है उन लोगों का जो बातें बना कर झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। इस जहाँ के बाद जहाँ और है, जालिम मजलूम की दुनिया बिगाड़ते हैं और अपनी आखिरत तंग करता है। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह।